Today we are going to learn about third law of thermodynamics. आज हम सीखेंगे third law of thermodynamics. तो ये क्या होता है? At absolute zero temperature, the entropy of perfectly crystalline substance is taken as zero. तो एकदम absolute zero temperature में जो भी substance crystalline है, जो crystal से बना हुआ है, ठीक है, उसका एंट्रोपी को ज़ीरो कंसिडर करेंगे ज़ीरो टेम्परेचर में. मतलब क्या है? विच मीन्स दैट अबाउट दैट at absolute zero every crystalline solid is in state of perfect order and its entropy should be zero. मतलब हर क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसका एंट्रोपी ज़ीरो है, ठीक है, वो परफेक्ट ऑर्डर में है, ठीक है, उसका जो स्टेट है परफेक्ट ऑर्डर में है और इसीलिए परफेक्ट ऑर्डर होने की वजह से उसका एंट्रोपी ज़ीरो ही रहना चाहिए. By virtue of the third law, the absolute value of entropy, unlike absolute value of enthalpy for any pure substance, can be calculated at room temperature. तो थर्ड लॉ की वजह से एंट्रोपी का जो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, ठीक है, और एंथैल्पी का एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, ठीक है, प्योर सब्सटेंस के लिए उसको कैलकुलेट करेंगे रूम टेम्परेचर में. ST minus S0 Kelvin equal to derivative T0 Q heat in reversible condition upon temperature. Since S0 Kelvin is equal to 0, ST derivative T0 Q reversible upon T. Absolute entropy various substances have been tabulated and this value are used to calculate entropy change for the reaction by the formula. तो जो हर सब्सटेंस का जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी जो है टैबलेट होता है, तो वैल्यू जो है यूज़ होता है ताकि एंट्रोपी को कैलकुलेट कर सके. जो भी रिएक्शन में चेंजेस हो रहा है उसका एंट्रोपी को कैलकुलेट कर सके फॉर्मूला से. डेल्टा S0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन VPS M0 प्रोडक्ट माइनस एप्सिलॉन VRS M0 रिएक्टिंग. वेरिएशन ऑफ डेल्टा SR with temperature and pressure. Derivative DSR equal to derivative delta R CPM dt upon T. Delta base to the R S base to the S T2 minus delta R S T1 equal to delta R CPM ln T2 upon T1 gives free energy G and spontaneity. गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, उसका स्पॉन्टेनिटी से क्या रिलेशन. A new thermodynamic state function G, the Gibbs free energy is defined as G equal to H minus Ts or delta G equal to delta H minus T delta S at constant temperature and pressure. तो नया जो थर्मोडायनामिक्स का स्टेट फंक्शन G गिब्स फ्री एनर्जी को डिफाइन करेंगे G इक्वल टू H माइनस Ts, ठीक है, या फिर डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S constant temperature और constant pressure में. तो डेल्टा G is smaller than 0 for spontaneous process. अगर spontaneous process है डेल्टा G is smaller than 0 और डेल्टा G is equal to 0 for इक्विलिब्रियम. अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम है तो डेल्टा G equal to 0. अगर smaller than 0 है तो फिर ये रिवर्सिबल है प्रोसेस. क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी का भी अपना खुद का क्राइटेरिया रहता है. फॉर द फिजिबल प्रोसेस डेल्टा S सिस्टम प्लस डेल्टा S सराउंडिंग ग्रेटर देन 0. फिजिबल प्रोसेस के लिए जो टोटल एंट्रोपी है वो है सिस्टम डेल्टा S प्लस सराउंडिंग का डेल्टा S ग्रेटर देन 0. In absence of non-PV work at constant temperature and pressure for visible process, delta G is equal to smaller than 0. फिर नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क के एब्सेंस में D और P का जो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, फिजिबल प्रोसेस डेल्टा G स्मॉलर देन 0. स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा G 0 क्या है? द फ्री एनर्जी चेंज फॉर प्रोसेस एट अ स्पेसिफिक temperature in which the reaction in their standard states are converted to product in their standard state. It is denoted by delta G0. तो फ्री एनर्जी चेंज जो है प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर में जहाँ पे रिएक्टेंट जो है स्टैंडर्ड स्टेट में रहता कन्वर्ट हुए प्रोडक्ट में,
ठीक है। स्टैंडर्ड स्टेट के लिए उनके इसको डिनोट करते डेल्टा जी ज़ीरो, ठीक है। तो डेल्टा ज़ीरो फ्री एनर्जी जो चेंज होता है प्रोसेस के लिए, वो प्रोसेस जो स्पेसिफिक टेम्परेचर में है और उस प्रोसेस में रिएक्टिंग प्रोडक्ट में बदल रहा है, ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट में, तो वो है डेल्टा जी ज़ीरो। स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्पेसिफाइड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कोई भी स्पेसिफिक टेम्परेचर। फिर नेक्स्ट है फॉर गैस और सॉलिड और लिक्विड, स्टैंडर्ड प्रेशर P इज इक्वल टू 1 बार। गैस के लिए, सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड प्रेशर जो है P0 1 बार रहता है। आयन substance and solution standard concentration 3 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 1 मोलर। आयन के लिए आपकी सब्सटेंस जो सोल्यूशन में है उसमें स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन जो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 1 मोलर। Like the standard enthalpy of formation of an element, the standard free energy of formation of an element in its standard state is 0 and so। तो स्टैंडर्ड तो फिर कोई भी एलिमेंट का फॉर्मेशन होता है उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी के लिए जो एलिमेंट का जो फॉर्मेशन का स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है उसका स्टैंडर्ड स्टेट ज़ीरो है, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट का फॉर्मेशन का स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी जो उसका एंट्रोपी ज़ीरो ही है, स्टैंडर्ड स्टेट ज़ीरो ही है। डेल्टा आर जी ज़ीरो इज इक्वल टू एप्सिलॉन वी पी डेल्टा एफ जी ज़ीरो प्रोडक्ट माइनस एप्सिलॉन वी आर डेल्टा एफ जी ज़ीरो रिएक्टेंट। और थर्मोडायनामिक्स रिलेशन for any reversible reaction delta G is equal to delta G0 plus RT ln Q, where Q is the reaction quotient at equilibrium, delta G is equal to 0, Q equal to K, delta G0 is equal to minus RT ln K, delta G0 is equal to minus 2.303 RT log K equilibrium, ठीक है। थर्मोडायनामिक रिलेशन क्या कहता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का फॉर्मूला डेल्टा जी ज़ीरो प्लस आर टी एल एन क्यू, ठीक है। क्यू है क्या है, रिएक्शन कोटेशन। अगर प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है तो हमें पता है उस प्रोसेस का जो फ्री एनर्जी है ज़ीरो रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, और क्यू जो रहेगा के रहेगा। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी ज़ीरो इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, क्योंकि डेल्टा जी ज़ीरो हो गया, ठीक है। फिर बाद में इसमें लॉग डालेंगे तो डेल्टा जी ज़ीरो माइनस 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम, ठीक है। अभी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वैन हॉफ इक्वेशन, ये क्या होता है, ये देखो ये ग्राफ है, इसमें एक्स एक्सिस 1/t है और वाई एक्सिस ln k है। तो डी ln k अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच ज़ीरो अपॉन आर टी स्क्वायर। तो बी है डी ln k अपॉन डी 1/t इक्वल माइनस डेल्टा एच ज़ीरो अपॉन आर। डेल्टा जी ज़ीरो इज इक्वल टू डेल्टा एच ज़ीरो माइनस टी डेल्टा एच ज़ीरो, द ln k is minus डेल्टा एच ज़ीरो अपॉन आर टी प्लस डेल्टा एच ज़ीरो अपॉन आर। इंटीग्रेटेड फॉर्म ln k2 अपॉन k1 is equal to minus डेल्टा एच ज़ीरो अपॉन आर अपॉन 1/t2 minus 1/t1। Relationship between delta G and work, non pressure and volume। तो अभी रिलेशन क्या है कि फ्री एनर्जी और वर्क जो नॉन प्रेशर वॉल्यूम के केस में है, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू पी वी प्लस डी डब्ल्यू नॉन पी वी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस कॉन्स्टेंट टी एंड पी। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस में टेम्परेचर प्रेशर कॉन्स्टेंट रहेगा, तो डी यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी माइनस टी डी एच इज इक्वल टू डी डब्ल्यू नॉन पी वी। डी एच माइनस टी डी एच इक्वल टू डी डब्ल्यू नॉन पी वी। डी वी सिस्टम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू नॉन पी वी माइनस डी जी सिस्टम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू नॉन पी वी बाई सिस्टम। Mean free energy change for the process is equal to maximum possible work that can be derived from the process, that is delta Z0 is equal to W max for reversible chain at constant pressure and temperature, ठीक है। constant temperature pressure में reversible chain में delta G0 is equal to W max, ठीक है। फिर in case of galvanic cell delta G is equal to minus NFE cell, where E cell is EMF, electromotive force of the cell,
F is Faraday constant and N is number of electron being transferred in the chemical process. The galvanic cell में डेल्टा जी जो है माइनस एन एफ ई सेल रहता है, तो वो क्या रहता है, ई सेल क्या रहता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल. एफ क्या है, फैराडे है. एन क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है केमिकल प्रोसेस में. So delta G0 is equal to minus NF E0 cell, where E0 cell is the standard cell potential. E0 cell जो standard cell potential है.